माह रमज़ान मुबारक, माह गुफ़रान का ये आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। खल्लाक़ आलम तिलावत कुरान करने वालों की तिलावत को, विर्द व वज़ाइफ तस्बीह व तहलील करने वाली ज़ुबानों को इबादत इलाही से जिस्म की कुव्वत बढ़ाने वालों को अल्लाह अपनी रहमत कामिला नसीब इस जहान में भी फरमाए और अगले जहान में भी नसीब फरमाए। इस आखिरी माह रमज़ान के जुम्मा के तवस्सुल से अल्लाह हमारे मरहूमीन की कामिल बख्शिश फरमाए। माह गुफ़रान माह सयाम के इस आखिरी जुम्मतुल मुबारक के तसद्दुक़ से मालिक हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। माह सयाम का ये आखिरी जुम्मा, आइंदा साल जो कुताहियाँ हुई हैं, आइंदा साल हमें अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा बख्शिश को तलब करने की, तलब मग़फ़िरत की तौफ़ीक नसीब फरमाए। इस माह गुफ़रान के तवस्सुल और तसद्दुक़ से अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। आदिल गैरतमंद हुक्मरान इस मुल्क पाकिस्तान को नसीब फरमाए। करता हूँ जो भी कलमा को मुसलमान दुनिया से गया है, हजूर का ग़ुलाम है, माह गुफ़रान के आखिरी जुम्मे के तवस्सुल और तसद्दुक़ से अल्लाह सब की कामिल बख्शिश फरमाए। और अहले जहन्नम का तज़किरा करूँगा। खल्लाक़ आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। सुन सुना कर हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए और हमें जन्नत का हकदार बनाए। कुरान की आयत समात कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तहकीक बेशक जो आग से बचा कर जन्नत में दाखिल किया गया। दो चीजें हैं, आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया, फ़क़द फ़ाज़ वही कामयाब हो गया, वही मुराद को पहुंचा, वही कामयाब हुआ, वही मुराद को पहुंचा। पहली बात तो ये याद रखें कि हम बंदे मोमिन हैं। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि अल्लाह हमें जहन्नम से दूर करके जन्नत का हकदार बना दे। तो ये चीज़ है ना हमारी। इसी चीज़ को कुरान ने बयान किया। सूरह आले इमरान उठाकर देखिए, मुताला कीजिए। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जो जहन्नम से दूर कर लिया गया। ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जहन्नम से दूर कर लिया गया। व उदखिलल जन्नत, और जन्नत में दाखिल किया गया। जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया। फ़क़द फ़ाज़ा, फ़क़द फ़ाज़, तहकीक वो मुराद को पहुंच गया, वो कामयाब हो गया। अब इसकी बहुत सी तफसीर उलमा ने लिखी हैं, मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर को अपने अपने अंदाज में बयान किया। देखना ये है, समझना ये है कि ये अशरा इत्कुम मिनन नार है, जहन्नम से आज़ादी का है। हम कैसे जहन्नम से बचेंगे? बंदा तौबा करे, तौबा करने के बाद उस पर साबित कदम रहे, इस्तिकामत इख्तियार करे। फिर इस्तिकामत किसे कहते हैं, इस्तिकामत कैसे बंदे से पता चलेगी? फिर उसके बाद दो वाक़यात इस्तिकामत पर बयान करके अपनी गुफ्तगू को आपके सामने वाज़े करके
रब का फरमान, हजूर का फरमान रख कर बताना चाहता हूँ, जो बंदा जो महबूब का उम्मती बारगाहे इलाही की तरफ रुजू करेगा, दहलीज़ मुस्तफ़ा पर अपनी जबी को झुका देगा, कामयाबी वही हो जाएगा। कुरान की ऐसा समझ आ गई, जो जन्नत में दाखिल किया गया और जहन्नम से बचा लिया गया वो कामयाब हो गया। अब यहाँ पर रमज़ान मुबारक का ये आखिरी जुम्मा है। देखना ये है कि हमने अल्लाह को राजी किया है कि नहीं। देखना ये है कि क्या परवरदिगार हम पर राजी है कि नहीं। देखना ये है कि हमारे रोजे कबूल हैं कि नहीं। तदब्बुर और तफक्कुर ये करना है कि वो मालिक हमें जन्नत अता फरमाएगा कि नहीं। इबादत करनी चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। रोज़े रखने चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। तिलावत कुरान करनी चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। मान है तो आमीना के लाल पर हमें मान है। इबादत बंदा अपने लिए करे, रोज़े बंदा अपने लिए रखे, तिलावत कुरान अपने लिए करे। इस पर मान करके कोई बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में जा सकता है या फजले मुस्तफ़ा से जा सकता है या फजले खुदा से जा सकता है।